हाय नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सिद्धर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बड़ा इंटरेस्टिंग है हर एक विद्यार्थी के लिए। और जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे बनाएं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बड़ा ही सिंपल फंडा है किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट क्रिएट करने का। सबसे पहले इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए वैसा माहौल आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका साइकिल सीखने का कब मन किया? जब आपके आसपास या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने साइकिल को चलाना सीख लिया या साइकिल की वो प्रैक्टिस करते थे, तो आपके अंदर एक ड्रीम पैदा होता है कि यार अगर सोनू मोनू ने साइकिल सीख ली है तो मैं क्यों नहीं। इट मीन्स आप लोगों के एक्शन से प्रभावित होते हैं और जिस चीज़ से आप प्रभावित हो जाते हैं उस चीज़ को किसी भी कीमत पे आप अचीव करने के लिए रेडी हो जाते हैं। साइकिल सीखना भी आसान काम नहीं था। आपने देखा होगा, अगर सोनू मोनू ने साइकिल सीख लिया तो आपने भी सीखने की जिद लगाई। हो सकता है आप उस साइकिल को सीखने के प्रोसेस में 20 बार 30 बार गिरे होंगे, चोट लगी होगी, हाथ भी टूट गया हो, क्या पता, लेकिन फिर भी आप थके नहीं थे, हारे नहीं थे, बिकॉज यू वर इंस्पायर्ड फ्रॉम योर इनसाइड। आप अपने अंदर से इंस्पायर थे उस समय। लेकिन जब आपको कोई ये बोलता है पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभावित करने वाला व्यक्ति नहीं है कि क्यों पढ़ लो, और किसी भी चीज़ के पीछे जब आप इंस्पायरेशन नहीं होती तो आप बहुत लंबे समय तक और कठिनाइयों से जूझ करके उस चीज़ के लास्ट रिजल्ट तक नहीं पहुँच पाते हैं। उसी तरह से पढ़ाई है। अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हो तो सबसे पहले ये देखिए व्हाट यू वांट टू बी। और अब अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं, ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ आपको कुछ भी कर लेना चाहिए, चाहे वो आपके लिए वर्थफुल हो चाहे नहीं हो। वट एवर यू हैव, जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो करना शुरू करो। उससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि ये आपके इंटरेस्ट लेवल का काम है कि नहीं। आप 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस काम में कितना दम है या फिर इस पढ़ाई में कितना दम है, मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। उससे एक चीज़ तो क्लियर होगी, वो रास्ता अगर आपके लिए यस है तो आप कंटिन्यू करो, नो है तो काटा लगा दीजिए। आप देखिए यूट्यूब सर्च करें, और नहीं तो अपने मोहल्ले में सफल लोगों की एक लिस्ट बनाएं, कौन व्यक्ति क्या करके सफल बना है। उसी तरह से प्रभावित होने का जो साइंस है वो कैसे काम करता है। कई बार आपने देखा होगा, अगर एक फैमिली में एक डॉक्टर या इंजीनियर लग जाता है, अगर वो अपनी एक गरीब सी फैमिली से, एवरेज फैमिली से निकल करके अच्छी कार, अच्छे घर, अच्छी इनकम पे आ जाता है, तो बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो बच्चे हैं उनकी फैमिली में, उनको एक लाइन मिल जाती है। वो उससे प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं कि इस व्यक्ति ने अगर जीवन में कुछ किया और वो करने से उसको जो रिगार्ड और रिस्पेक्ट मिली हमारे फैमिली में, तो बाकी लोग भी उससे प्रभावित होते हैं, बाकी बच्चे भी उससे प्रभावित होते हैं, सोचते हैं कि आई वॉन्ट टू बी लाइक दैट, आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम, उसके तरह मुझे बनना है। तो उसके बाद उनको एक लाइन मिल जाती है। और बहुत सारी बात देखा होगा आपने, अगर डॉक्टर एक है तो उसके बाद डॉक्टर की लाइन लग जाती है, इंजीनियर एक है तो इंजीनियर्स की लाइन लग जाती है। तो उसी तरह से आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट यू वांट टू बी, और ये डिसाइड करना सबसे बड़ा टफ काम है। ये कोई दूसरा काउंसलर आपको नहीं बता सकता, ना ही कोई ऐसा टेस्ट है। बहुत सारे टेस्ट मार्केट के अंदर हैं जो आपको दावा करते हैं कि हम ये बता देंगे आप क्या बनना चाहते हो, लेकिन मैं कहता हूँ जब तक आपके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी, जब तक आप अपने आप से बात नहीं करोगे, तब तक आप कभी ये नहीं जान पाओगे कि आप क्या करने के लिए बने हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, 2 बार आपका जन्म होता है। पहली बार जिस दिन आपका डेट ऑफ बर्थ है, दूसरी बार जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जन्म लिया क्यों है, व्हाट इज़ द फाइनल डेस्टिनी ऑफ योर लाइफ, व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ। और जब ये पता चल गया फिर सफ़र बहुत आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बस स्टैंड पे चले जाएं और आपको यही ना पता हो जाना कहाँ है। बस तो वहाँ बहुत आती हैं, आप कंफ्यूज रहेंगे सारा टाइम, 1 घंटा 2 घंटा 24 घंटे भी आप वहाँ बैठे रहेंगे तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे आपको कहाँ जाना है। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि मुझे जाना कहाँ है, फिर मैं कहता हूँ आपके पास पॉकेट में भले ही पैसा ना हो, आपके पास कॉन्फिडेंस भी ना हो बोलने का, लेकिन आपको ये पता चल जाए जाना कहाँ है और जाना क्यों है। ये 2 चीज़ें अगर आपकी लाइफ में क्लियर हो गई तो मैं दावे से एक बात कह सकता हूँ, वो चीज़ें ही आपके अंदर डेवलप कर देंगी कॉन्फिडेंस को भी। तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर आ जाएगा कि आप उस डेस्टिनेशन तक, चाहे हो सकता है पैदल भी चल पड़े तो भी एक दिन पहुँच जाओगे, और वो चीज़ एनर्जी आपके अंदर डेवलप कर देगी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अभी लॉकडाउन के अंदर हमारे बहुत सारे प्रवासी भाई जिस भी स्थान से दूसरी स्थान पे अपने घरों के लिए निकले थे, उनके पास कोई व्हीकल नहीं था, कोई कुछ नहीं था, लेकिन उनको 2 चीज़ें क्लियर होगी, जाना क्यों है और जाना कहाँ है। जाना क्यों है मतलब यहाँ नहीं रहे तो फैमिली से दूर होंगे या भूखे मर जाएंगे, वट एवर उनके जो भी उनके दिमाग में था, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्लियर था कि मुझे जाना क्यों है, मुझे इसलिए जाना है। इसलिए वो पैदल निकलने की भी साहस दिखा दिया। और जाना कहाँ है, घर जाना है।
उसका रास्ता उन्हें नहीं भी पता होगा तो भी वो ढूंढ लेंगे, भले ही पैदल भी क्यों ना जाना पड़े। तो वो चीज़ जो आपके अंदर से जो एनर्जी आती है, दैट इज़ अनबिलीवेबल। और वो चीज़ कब आएगी आपके अंदर, जब आपके लाइफ के 2 क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, जाना क्यों है और जाना कहाँ है। ये 2 चीज़ें अगर आपने क्लियर कर ली, फिर दुनिया में कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो आपको पढ़ाई में मन लगने से रोक सके। हर एक उस टेस्ट में, हर एक उस एग्ज़ाम में आप टॉप करेंगे जिस एग्ज़ाम के बारे में ये 2 चीज़ें आप क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर आप अपना मोटिव क्लियर कर लें जीवन का, कि आपको जाना क्यों है और जाना कहाँ है, ये 2 चीज़ें आपको पता चल जाएं तो लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, मोटिवेशनल हो सकती है, आपकी लाइफ स्टोरी लोगों को इंस्पायर कर सकती है। लेकिन अगर वैसे ही दौड़े जा रहे हैं तो फिर आप लास्ट में एक ही बात कहेंगे कि ज़िंदगी की तलाश में मौत के कितने करीब आ गए हम। और आधा जीवन, आधा रास्ता चलने के बाद आपको समझ आएगा, बेटा इस रास्ते पे तो जाना ही नहीं था, लाइफ की डेस्टिनी तो कोई और ही थी। बहुत बार लोगों को आपने देखा होगा, पढ़ाई करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली होती है, लेकिन बाद में पता चलता है तुझे तो बनना ही कुछ और था, तो बाद में वो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए कम उम्र में जो बच्चे ये डिसाइड कर लेते हैं लाइफ में सफल क्यों होना है और क्या चीज़ हासिल करके सफल होना है, ये 2 चीज़ें आप क्लियर कर लें तो पढ़ाई में आपका मन डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। सपना बनाइए सबसे पहले, जो सपना है वो ड्राइविंग फोर्स होता है, और उस सपने के लिए दिन रात काम करें आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट एक वीडियो होगी जिसमें जिद के बारे में हम बात करेंगे, जो इससे कनेक्टेड टॉपिक है। जिद, अगर ये 2 चीज़ें आपने ढूंढ ली तो आपके अंदर वो अनबिलीवेबल जिद आप पाएंगे जिस जिद ने दुनिया में इतिहास बनाए हैं। अगली वीडियो हम बात करेंगे जिद पे। सो विद दिस वर्ड्स, थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कोई भी वीडियो आप आगे किसी भी टॉपिक पे चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं हमें। और विद दिस वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।